ओम शांति। लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि निकले, फिर भी उनके मुख से निकलते रहेंगे असंतुष्टता के बोल। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। दूसरा कहेगा अरे भैया तुम्हें तो बड़ा ही मिला हुआ है, तुम्हारे जैसा तो किसी को नहीं मिला हुआ। लेकिन वे आत्मा जिसको दूसरे आके कह रहे तुम्हें बहुत मिला हुआ है, लेकिन वे आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहे। वो मना अपनी अप्राप्ति का, दुख का ही वर्णन, मतलब दुखी ही रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के, अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। हमारी ना प्राप्ति तो ठीक हो रही थी, लेकिन ये जो बीच में आ गई ना आत्मा, इसने मेरी प्राप्ति रोक दी है। माना वो किसी ना किसी को कारण जरूर बना लेंगे अपनी अप्राप्ति के, जबकि उन्हें प्राप्त बहुत कुछ हो रहा होगा, मिल उसे बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के प्रति झुकाव है, उसका वैभव के प्रति झुकाव है, प्राप्तियां दूसरी अल्पकाल की उनके प्रति उसका झुकाव है। इसीलिए ये जो चीजें उसे मिल रही हैं वो दिख ही नहीं रही हैं। प्राप्तियां आपको हो रही हैं, पर आपको प्राप्तियों का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो जो जहां है ना, वो एहसास ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या मिलता है, और जिस घड़ी उसको ये एहसास होने लगता है, उसको 100 गुना और मिलता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस उन सब चीजों को ऑटोमेटिकली खींचने लगते हैं। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर बाबा हर एक बच्चे के साथ तो है ना, पर उस साथ का अनुभव हर एक बच्चा अपने आप में अपने समर्पण से कर पाता है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये अपने अंदर का भाव है जो कनेक्टेड रखता है और जिससे एहसास होता है। स्नेह होगा तो एहसास जरूर होगा, स्नेह में कमी होगी तो कंप्लेंट जरूर होगी। जहां प्यार होता है वहां रिगार्ड होता है, वहां सम्मान होता है, और एक दूसरे के मान सम्मान की माना वो करते हैं कि हाँ भी उसका मान सम्मान बनाए। प्यार, सम्मान, रिगार्ड, ये सारे उसी डेफिनेशन, इतने बड़े बड़े ये शब्द, समर्पण, ये सारी चीजें यूं ही थोड़ा हमें बनाए हुए हैं। तो परमात्मा से प्यार है तो रिगार्ड है, और रिगार्ड है तो उसकी हर बात का सम्मान है, और अगर उसकी हर बात का सम्मान है तो वो जैसा कहे वैसे में ही अनुभूति होने लगती है। तो कई आत्माएं व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होती है, वैभवों के प्रति आकर्षित होती है, ये भूल जाती है कि उनको मिला क्या हुआ है। वो अपने भाग्य को देख ही नहीं पाती। ये सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो अपने भाग्य को ही नहीं देख पाती, अपने भाग्य पर नाज ही नहीं कर पाती, और वो सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के, अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। देखो, भाग्य विधाता तो सबके लिए भाग्य बनाने आया है ना। एक है लेकिन हर एक के साथ एक है ना। एक है पर हर एक के साथ एक है ना, उसका भाग्य बनाने के निमित्त। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि भाग्य विधाता आपका भाग्य बनाए, और आप ये कैसे मान लेते हो कि कोई आपका भाग्य हिला सकता है? कि कोई ये कैसे कह देता है कि किसी ने मुझे आगे बढ़ाया नहीं, किसी ने मुझे पीछे हटा दिया? ये परमात्म ज्ञान है, ये परमात्म स्नेह है। ऊपर से जैसे सूरज की किरणों को कोई छिपा नहीं सकता, अल्पकाल के लिए बादल आके छिपा सकते, लेकिन सूरज को कोई नहीं छिपा सकता। उसी तरह से ये परमात्म प्यार है, परमात्म भाग्य है, इसको कोई आपसे दूर कैसे कर सकता है? लेकिन आपको अनुभूति नहीं है, और इसीलिए आत्मा आपके भाग्य को लूट सकती है क्या? जब परमात्मा भाग्य देने पर आए तो आत्मा कैसे आपके भाग्य के आगे आए? ये निश्चय है क्या? निश्चय वही कि जो परमात्मा दे रहा है उसे कोई ले नहीं सकता। भगवान दे रहा है, बांट रहा है, तो उसे कोई छीन नहीं सकता। तो कोई आत्मा कैसे आपके भाग्य को हिला सकती है? माना इसका मतलब परमात्मा से भी ज्यादा
वो आत्मा आपके भाग्य के लिए, तो फिर तो आत्मा ही भाग्य विधाता हो गई तुम्हारी। जो तुम ये सोचते हो कि ये मेरा भाग्य बनने नहीं देता, इसका मतलब वो आत्मा की शक्ति तो ज्यादा पावरफुल हो गई परमात्मा से भी। ऐसे कई बार आप बातचीत में बोल देते ना, तुम्हारी वजह से हमारा ये लॉस हो रहा है, तुम्हारी वजह से, ऐसे कैसे? जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ओम शांति।